वो आदमी जिसकी नजर पहले सिर्फ खूबसूरत लड़कियों पर टिकती थी, लेकिन जब पैसा आया तो उसकी नजरें सीधे बॉलीवुड की हीरोइनों तक जा पहुंची। लोग उसे अच्छे वक्त का बादशाह कहने लगे थे। उसके दौर में एक ऐसा समय भी आया जब सरकार को यकीन हो चला था कि भारत अब चीन को भी इकोनॉमी के मामले में पीछे छोड़ देगा। लेकिन जिस इंसान पर इतना भरोसा किया जा रहा था, उसके दिमाग में क्या चल रहा था, यह सिर्फ वही जानता था। यह कहानी है विजय माल्या की। एक ऐसा नाम जिसे कभी इंडियन बिजनेस वर्ल्ड का चमकता सितारा माना जाता था। उसके पिता विट्ठल माल्या अपने समय के बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और वे विजय के लिए अपार संपत्ति छोड़ गए थे। लेकिन शायद उन्हें अंदाजा नहीं था कि उनका बेटा इस दौलत का इस्तेमाल शराब, शबाब और ऐशोआराम में करेगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक समय में भारत सरकार के करीबी रहे एक ऐसे अय्याश बिजनेसमैन की कहानी बताने जा रहे हैं, जिसे आज वही सरकार, चाहे वह कांग्रेस हो या नरेंद्र मोदी की, भगोड़ा कहती है। हालांकि आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो विजय माल्या को द किंग ऑफ गुड टाइम्स कहकर याद करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि आगे भी ऐसी वीडियो आप तक पहुंचती रहें। दोस्तों, विजय माल्या का बचपन एक आम लड़के जैसा ही था। स्कूल में वह कोई असाधारण छात्र नहीं था और कॉलेज के दिनों में लड़कियों से बात करने में भी उसे झिझक होती थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त बदला, उसकी सोच और पसंद दोनों बदलने लगी। अब उसे पार्टियां, फैशन और हाई सोसाइटी लाइफ आकर्षित करने लगी थी। जहां पहले वह सादगी पसंद करता था, अब वही चीजें उसे उबाऊ लगने लगी। रईसी उसके खून में थी और पैसा उसे विरासत में मिला था। लेकिन इस विरासत के साथ उसने एक और शौक पाल लिया, सुंदर लड़कियों और ऐशो आराम का। वो जिन लड़कियों के साथ नजर आता था, वे कोई आम लड़कियां नहीं होती थी। ज्यादातर इंटरनेशनल सुपर मॉडल्स होती थी, जो भारत में नाम कमाना चाहती थी। विजय को भी ग्लैमर वर्ल्ड की ऐसी ही लड़कियों का साथ पसंद था। यह वो दौर था जब बॉलीवुड में एंट्री लेना आज जितना मुश्किल नहीं था। कई मॉडल्स और एक्ट्रेसेस ने उस समय बड़ा नाम बनाया। लेकिन कुछ ऐसी भी थी जो इंडस्ट्री में सफल नहीं हो पाई, मगर विजय माल्या की पार्टियों और लाइफस्टाइल का हिस्सा बनकर उन्होंने खूब पैसा कमाया। अगर आप सोचते हैं कि विजय माल्या को सिर्फ पैसे उड़ाने में मजा आता था, तो आप गलत हैं। असल में उसे पैसे कमाने का भी उतना ही शौक था। फर्क सिर्फ इतना था कि उसने पैसे कमाने का तरीका थोड़ा अलग चुना था। जब उसके पिता विट्ठल माल्या का निधन हुआ, तब विजय ने पारिवारिक बिजनेस की कमान संभाली। लेकिन उसने इसे सिर्फ बिजनेस की तरह नहीं चलाया, बल्कि इसमें लग्जरी, ब्रांडिंग और पार्टियों का तड़का लगा दिया। 1978 में उसके पिता ने किंगफिशर बियर की शुरुआत की थी। लेकिन शुरुआत में यह प्रोजेक्ट घाटे में चला गया और इसे बंद करना पड़ा। कुछ सालों बाद विजय ने उसी प्रोजेक्ट को दोबारा शुरू किया, नए आइडियाज और आक्रामक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के साथ। जिस ब्रांड को कभी घाटा हो चुका था, वही किंगफिशर आगे चलकर यूनाइटेड ब्रुअरीज ग्रुप की सबसे बड़ी पहचान बन गया। फर्टिलाइजर और पेंट जैसे दूसरे बिजनेस पीछे छूट गए और किंगफिशर एक लाइफस्टाइल ब्रांड बन गया। इसके बाद विजय माल्या ने सिर्फ बियर तक खुद को सीमित नहीं रखा। उसने अपनी खुद की एयरलाइन शुरू करने का फैसला किया, और वो भी ऐसी जो सीधे एयर इंडिया को चुनौती देने वाली थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं किंगफिशर एयरलाइंस की। इसे शुरुआत से ही एक प्रीमियम लग्जरी एयरलाइन के रूप में पेश किया गया। यह वो समय था जब भारत का एविएशन सेक्टर तेजी से बढ़ रहा था। मौके को भांपते हुए माल्या ने 2005 में अपने बेटे सिद्धार्थ माल्या के जन्मदिन पर किंगफिशर एयरलाइंस की नींव रखी। उसने पेरिस से 50 शानदार एयरबस मंगवाए, क्योंकि उसकी सोच साफ थी, अगर कुछ करना है तो शानदार तरीके से करना है। उस दौर में विजय माल्या जिस चीज को छूता था, वह सोना बन जाती थी।
भारत की इकॉनमी भी तेजी से आगे बढ़ रही थी। सरकार को भरोसा था कि भारत जल्द ही चीन को भी पीछे छोड़ सकता है और इसमें विजय माल्या जैसे बड़े उद्योगपतियों की भूमिका मानी जा रही थी। शुरुआती 2 सालों में किंगफिशर एयरलाइंस ने अच्छा कारोबार किया और माल्या को मोटा मुनाफा हुआ। इसी पैसे से उसने विदेशों में अपने सपनों की जिंदगी बसानी शुरू कर दी। कुछ ही समय में उसने 10 से ज्यादा देशों में शानदार प्रॉपर्टीज खरीद ली। फ्रांस, अमेरिका, स्पेन और लंदन, जहां एक आलीशान बंगला उसका मुख्य ठिकाना माना जाता था। जब भी उसे अपनी अय्याशियों को अंजाम देना होता, वह कैलिफोर्निया चला जाता, जहां उसका एक लग्जरी रिसॉर्ट था। इसके अलावा न्यूयॉर्क के ट्रम्प टावर में उसके 3 महंगे अपार्टमेंट्स थे, जो अमेरिका की सबसे महंगी रिहाइशों में गिने जाते हैं। लेकिन यहाँ भी उसका मन नहीं भरा। उसने स्कॉटलैंड, फ्रांस और साउथ अफ्रीका में भी करोड़ों की संपत्तियां खरीदीं। सिर्फ प्रॉपर्टी ही नहीं, उसके पास 150 से ज्यादा विंटेज कारों का कलेक्शन भी था। कहा जाता है कि उसकी कुल संपत्तियों की कीमत करोड़ों में नहीं, बल्कि अरबों में थी। आज यह भी कहा जाता है कि अगर सरकार पूरी तरह कोशिश करे, तो विजय माल्या से वह 9,000 रुपए करोड़ से ज्यादा का लोन, जो उसने बैंकों से लिया और नहीं चुकाया, ब्याज समेत वसूल किया जा सकता है। बाद के वर्षों में प्रवर्तन निदेशालय और बैंकों ने दावा भी किया कि उसकी जब्त संपत्तियों की बिक्री से बकाया रकम का बड़ा हिस्सा रिकवर किया जा चुका है। लेकिन कानूनी लड़ाई आज भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। असल समस्या यह थी कि माल्या ने सिस्टम में ऐसे तार जोड़ रखे थे कि जैसे ही कोई खतरा दिखता, वह आसानी से बच निकलता था। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक जब वह भारत से निकला, तो वह चुपके से नहीं बल्कि पूरे ठाट-बाट के साथ गया। उसने जेट एयरवेज की फ्लाइट 9W122 से लंदन के लिए उड़ान भरी, और अकेला नहीं, बल्कि 55 सूटकेस के साथ। कहा जाता है कि जाने से पहले उसने कुछ बड़े नेताओं और अधिकारियों को इसकी जानकारी भी दी थी। अब सवाल यह उठता है कि जब विजय माल्या पर हजारों करोड़ का कर्ज था, तो उसे देश छोड़ने की इजाजत आखिर मिली कैसे? जब वह विदेश गया, तब सरकार ने कहा कि उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी था। लेकिन फिर भी वह कैसे एयरपोर्ट से निकल गया? क्या भारत के एयरपोर्ट सिर्फ आम लोगों के लिए सख्त हैं और माल्या जैसे लोगों के लिए दरवाजे खुले रहते हैं? बाद में खुलासा हुआ कि शुरुआती लुकआउट नोटिस में उसकी गिरफ्तारी संभव थी, लेकिन कुछ समय बाद उस नोटिस में बदलाव कर दिया गया। नए नोटिस में सिर्फ यह कहा गया कि अगर माल्या विदेश जाए, तो इमिग्रेशन अधिकारी सीबीआई को सूचना दे, लेकिन उसे रोका न जाए। बस फिर क्या था, माल्या ने सिस्टम का पूरा फायदा उठाया। लंदन भागने से पहले वह 2 बार विदेश जा चुका था और हर बार लौट आया, ताकि किसी को शक न हो। लेकिन 2 मार्च 2016 को जब वह भारत से निकला, तो फिर कभी वापस नहीं आया। लंदन पहुंचते ही उसने खुद ट्विटर पर लिखा कि वह सुरक्षित अपने घर पहुंच गया है। इसके बाद देश भर के न्यूज चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज चल पड़ी, विजय माल्या देश छोड़कर भाग चुका है। इधर उसकी कंपनी के कर्मचारियों को महीनों से सैलरी नहीं मिली थी। वे सड़कों पर उतर आए, बैंक कोर्ट के चक्कर काटने लगे। और उधर माल्या लंदन में बैठकर एक के बाद एक पार्टियां करता रहा। वो पार्टियां जहां स्पेन से शेफ बुलाए जाते थे, विदेशी मॉडल्स मौजूद रहती थी और मेहमानों को महंगी शराब परोसी जाती थी। जब इन पार्टियों की तस्वीरें भारत पहुंची, तो अधिकारियों ने कहा, यह आदमी जनता के पैसों से ऐश कर रहा है। असल में विजय माल्या ने सिर्फ पैसा नहीं लूटा, उसने पूरे सिस्टम की कमजोरी को बेनकाब कर दिया। एक आम आदमी बैंक से लोन मांगता है, तो उससे दर्जनों दस्तावेज मांगे जाते हैं। लेकिन माल्या जैसे लोग बिना झंझट हजारों करोड़ उठा लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी पहुंच ऊपर तक होती है। बताया जाता है कि उसने अधिकारियों को अपने पक्ष में करने के लिए मोटी रकम खर्च की और यह दावा किया कि लोन कर्मचारियों की सैलरी और बिजनेस को बचाने के लिए है। बदले में जो संपत्तियां गिरवी रखी गईं, उनकी असली वैल्यू बाद में बेहद कम निकली।
आज विजय माल्या को भगोड़ा कहा जाता है। लेकिन सोचिए, क्या भगोड़ा वह होता है जो छिपकर जी रहा हो? वह तो खुलेआम लंदन में रहता है, क्रिकेट मैचों में दिखता है, पार्टियां करता है और सोशल मीडिया पर तस्वीरें डालता है। और दोस्तों, यही है द किंग ऑफ गुड टाइम्स, विजय माल्या की पूरी कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।